आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खबर है और खबर यह है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन फिर से एक बार जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं, ऐसा कहना एसीबी का है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने क्लासरूम घोटाले की जांच में बड़े सबूत उनके हाथ लगे हैं और इस मामले में अब ईडी ने भी छापेमारी की थी। दोनों के संयुक्त अभ्यास में यह पता लग चुका है कि दिल्ली में क्लासरूम घोटाले में बड़ा घोटाला करके और इस सारे मामले में मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन के खिलाफ सबूत मिले हैं। असल में जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी तब इन्होंने दावे किए थे कि हम वर्ल्ड क्लास शिक्षा नीति, शिक्षा विभाग दे रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल बनाए जा रहे हैं। लेकिन खेल यह था कि 5 लाख रुपए की लागत से बनने वाली क्लासरूम, उसमें बिल लिए गए 25 लाख के, यानी 5 गुना अधिक उसकी कॉस्ट दिखाकर और बिल ले लिए गए। और इसमें भी जो ईडी ने खुलासा किया है वो ये कि जो श्रमिक हैं यानी मजदूरों के नाम पर बैंक खाते खोल दिए गए और उन बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए। इस मामले में जो बिचौलिए और जो ठेकेदार हैं उन सबसे यह खुलासा हुआ है। एसीबी के चीफ और संयुक्त आयुक्त मधुर वर्मा ने यह भी बताया कि जब सत्येंद्र जैन से इस बारे में 6 जून को पूछताछ की गई कि आप पीडब्ल्यूडी मंत्री थे और ये जो टेंडर छोड़ने की बात हुई इसके सबूत कहां हैं, तो वो कोई सबूत नहीं दिखा पाए और इसी में यहां रहस्य छुपा है घोटाले का। भाई आपने कहा कि कैबिनेट नोट हुआ था, 2000 करोड़ से ऊपर का टेंडर है और इस टेंडर में यह कहा जा रहा है कि 2892 करोड़ रुपए की लागत से 12748 क्लासरूम बनने थे। तब उसका जो कैबिनेट का नोट है वो कहां है? उसके कोई मेल, कैबिनेट की कोई मीटिंग, उसका कोई सबूत ईडी को ये प्रस्तुत नहीं कर पाए, ना ही एसीबी को पूछताछ में ये कुछ बता पाए। और इसी से पता लग रहा है कि किस तरह से दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, क्लासरूम घोटाला हुआ, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला हो गया। तो अब इस मामले में क्योंकि शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया थे, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ उनको वर्ल्ड क्लास शिक्षा मंत्री बताया जा रहा था, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है, अब एसीबी के सूत्र ये कह रहे हैं कि अब इनको हम कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं क्योंकि पूछताछ के दौरान इन्होंने जो सबूत नहीं दिए। उसके बाद जो आगे ईडी की जो छापेमारी हुई है, 37 लोकेशन पर दिल्ली में छापेमारी हुई थी और उस छापेमारी में ठेकेदार जिन्होंने ठेका लिया, ऐसे 37 ठेकेदार बताए जा रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, उन्हीं को ठेका दिया गया। इसके अलावा शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी।